Hello everyone, I welcome you all to this platform of Democratic Academy Club. आज जो है हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं अपने प्लेटफॉर्म पे दैट इज कॉल्ड स्टार्टअप टॉक्स एंड इन दिस सीरीज हम आपके लिए लेके आएंगे वेरियस कॉन्वर्सेशन विद वेरियस एंटरप्रेन्योर्स वेरियस स्टार्टअप्स टू इंस्पायर यू ऑल. आज हमारे साथ जो जुड़े हैं दैट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज अ स्टार्टअप दैट इज गिव माई सर्टिफिकेट. इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊं तो गिव माई सर्टिफिकेट इज अ प्लेटफॉर्म for organizations to generate and send verifiable documents which the recipient or any intending third party can verify on the platform itself. That means 56. आज जो हमारे साथ जो है इस प्लेटफॉर्म के रिप्रेजेंटेटिव को फाउंडर रवि गोस्वामी सर. आई वेलकम यू सर. And about Ravi Goswami sir is a BTech graduate from Lovely Professional University. And today we are going to discuss about this platform. And उससे पहले I will like Ravi Goswami sir to share his journey. कैसे उनका entrepreneurship में आना हुआ. What was his journey after being a student from LPU and then coming and starting this amazing platform of Give My Certificate. Sir, over to you. Yeah, actually I started this startup in the late 2019. एंड अगर देखा जाए तो ये प्रॉब्लम मेरे को मेरे कॉलेज टाइम में ही मिल गई थी. बिकॉज मैंने जब कॉलेज में एडमिशन लिया था फ्रॉम इनिशियली आई वाज रियली टू गुड इन प्रोग्रामिंग. आफ्टर कंप्लीटिंग फर्स्ट ईयर आई गॉट अ इंटर्नशिप इन अ लूसिड स्टैक. okay which is a summer internship but they see my work, they see my coding skill, then they say कि आप वर्क फ्रॉम होम कर लो उस टाइम के लिए, यानी वर्क फ्रॉम कॉलेज, वी विल पे यू इक्वल सैलरी. मैंने कहा ठीक है, दैट इज ओके. कॉलेज स्टूडेंट को क्या ही चाहिए, एक अच्छा पे मिल जाए कॉलेज में रह के. एंड आई स्टार्टेड दैट. तो मैंने वो 2 साल तक की थी, विच इज थर्ड ईयर के लास्ट तक. बट फ्रॉम द इनिशियल लेवल आई वॉज अ गुड इन प्रोग्रामिंग. तो मेरे को पता था कि थोड़ा सा स्किल में फोकस करना है. एंड आई ऑलवेज सेलेक्टेड इन गूगल एंड फेसबुक. एंड इन सेकेंड ईयर आई स्टार्टेड काउंटेड प्रोग्रामिंग. तो मेरे धीरे धीरे थर्ड ईयर एंड तक काफ़ी अच्छे स्किल्स हो गए थे. एंड यू नो थर्ड ईयर के एंड से मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाना भी शुरू कर दिया था, different training, so they can get a better placement. So we build a team and a community and do that. So generally हम काफ़ी बड़े इवेंट्स करते थे जिसमें बहुत इजीली 500-600 स्टूडेंट्स होते थे. तो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करना हमारे लिए हमेशा से प्रॉब्लम थी. बिकॉज हमें अपनी हैकाथॉन करवाई थी जिसमें हमने सर्टिफिकेट सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट किए थे, विच इज़ अराउंड 800 सर्टिफिकेट. तो हमने डिसाइड किया, यूएमएस पर अनाउंसमेंट डलवाया कि चलिए हम सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. और हमारी टीम के कुछ 15 लोग डिफरेंट नेम्स, किसी के पास ए था, किसी के पास बी था, कैरेक्टर लेके थे. आपको बस क्यू बनानी है और उससे सर्टिफिकेट लेके जाना है. तो उस दिन भी हमारे पास लगभग 250 के अराउंड सर्टिफिकेट बच गए. हमने कहा कोई बात नहीं, हमने नेक्स्ट 2-3 डेज ये ड्रिल चलाई थी. बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे सर बहुत भीड़ थी, हम नहीं ले पाए. तो कोई बात नहीं, हमने ऑलमोस्ट ओला वीक चलाई थी, लेकिन फिर भी हमारे पास 100+ सर्टिफिकेट बचे रहे. और हमारी टीम्स को पूरे अगले 6 महीने तक कॉल आते रहे हैं, मैसेज आते रहे हैं कि मैम हमारा सर्टिफिकेट, मैम हमारा सर्टिफिकेट दे दो, हम नहीं आ पाए थे, ये इशू था, वो इशू था. तो दैट इज ओके. तो ये तो एक साइड था. लेकिन एक दिन किसी स्टूडेंट का प्लेसमेंट चल रहा था. तो आई सी कि उसके पास हमारा सर्टिफिकेट था. मैंने एक बार सर्टिफिकेट, ऑफकोर्स मेरा सर्टिफिकेट पर नजर पहले गई थी, फिर मैंने उसकी तरफ देखा और मैं सोच रहा था कि ये तो था नहीं इवेंट में. मैंने उससे आके पूछा कि ये सर्टिफिकेट तुम्हारे पास कहाँ से आया. तो एवरीवन नो मी, ही डायरेक्टली से रवि भैया आपके इवेंट में था. मैंने कि थे तो नहीं, इतना तो मुझे याद रहता है, मेरे को हर इंसान का चेहरा याद रहता है, तो तुम नहीं थे. तो मैंने कोई बात नहीं, चलता है. लेकिन ऑन दैट दिस थिंग मेरे क्लिक कर गई थी माइंड में कि यार ये तो गड़बड़ हो रही है मार्केट में. ठीक है, देन आई रिसर्च की यार सर्टिफिकेट कंपनीज कितना मैटर करती हैं, कंपनीज के लिए कितना मैटर करता है. तो आई हैव वन फ्रेंड हु इज अ को फाउंडर, सत्यपाल शर्मा. मैंने उससे बात की, एक्चुअली ही इज naukri.com प्रीवियसली. तो मैंने उससे बात की तो उसने बताया कि उसको काफ़ी एक्सपीरियंस था कि हम सर्टिफिकेट्स को इतनी वैल्यू नहीं देते बिकॉज कोई प्रूफ नहीं होता. सबको पता होता है कि प्लेसमेंट के लिए बच्चे कुछ भी कर सकते हैं. तो मैंने उसको बोला कि अगर हम सर्टिफिकेट को वेरीफाइबल बना दें, तो बोला कि कौन लेगा. फिर भी सर्च इट कि ठीक है कोई बात नहीं, बिकॉज मेरा थर्ड ईयर था, मेरे को प्लेसमेंट फोकस करना था. बट हम साइड आई गूगल कोई ऐसी सर्विस है क्या. तो मेरे को कोई सर्विस नहीं मिली जो मेरे सर्टिफिकेट्स को बहुत फास्टली सेंड कर पाए. इनिशियली तो मैं सेंड करने के लिए ढूंढ रहा था क्योंकि सर्टिफिकेट सेंड करना बहुत इशू था. हार्ड कॉपी हम हर बार दे नहीं सकते थे बिकॉज दैट कॉस्ट इज 10 रुपीज़.
तो मैंने कहा कि ठीक है, कोई 1 रुपया 1.5 रुपया लेके हमारे सर्टिफिकेट पर सेंड कर दे। तो फिर आफ्टर सम टाइम आई एम थिंकिंग कोई वेरीफाइबल ही मिल जाए ताकि हमारे सर्टिफिकेट की कोई कॉपी ना बना पाए, बिकॉज इट्स अ रियली लॉस थिंग कि अगर आपके सर्टिफिकेट वेरीफाइबल नहीं हो पा रहे हैं। तो वो भी नहीं मिला मेरे को। तो आई कंप्लीटेड माई 4 year, देन आई क्रैक द इंटरव्यू ऑफ फेसबुक एंड गूगल, एंड आई थिंक कि आप सोच सकते हैं स्टार्टअप के बारे में। देन आई टॉक विद माई फ्रेंड, हमने डीप डिस्कशन किया उसके ऊपर। देन आई डिसाइडेड कि ठीक है, मैं भी जॉब क्विट कर दूंगा। मीन मेरा जॉब क्विट नहीं, मतलब मैं कंफर्म नहीं करूंगा, अभी 1 to 2 months है इनके इंटरव्यू में, और फिर तुम्हें भी जॉब क्विट करनी पड़ेगी आफ्टर सम टाइम। तो वी डिसाइडेड कि ठीक है। तो हमने, बट उसने कहा कि एक प्रोटोटाइप बना लेते हैं और स्टार्ट करके देखते हैं, बहुत ही बेसिक वाला, कि लोग लेने को तैयार हैं या नहीं है। तो हम लोगों ने बोला कि अभी वेरीफाइबल नहीं है, हम आपके सर्टिफिकेट फास्ट स्पीड में सेंड कर देंगे, बट हम 1 रुपये पर सर्टिफिकेट लेंगे। तो इन अ फर्स्ट मंथ हमने कुछ 7-8 हजार रुपए कमा लिए थे। और हमारे पास तो कुछ ही ऑर्गेनाइजेशन थी जिनको हम जानते थे, हमने उनको किया। फिर 3 months में हमने कहा, फिर नेक्स्ट मंथ लेके आया कि वेरीफाइबल भी होंगे, आप 2 रुपए दे देना हमें। तो अराउंड हमने 20-25 हजार रुपए कमा लिए थे। मतलब जैसे हम बात कर रहे थे, ऑलमोस्ट सेकंड पर्सन यूज करने के लिए तो हर कोई रेडी था, बिकॉज किसी के पास कोई सिस्टम नहीं था। आप अपना सिस्टम कोई बना नहीं सकता। अगर कोई बड़ी कंपनी है उसकी बात अलग है, बट देखा जाए तो ये बड़ी कंपनी 1% या 2% है, बाकी 98% का क्या। कितने सारे एनजीओ चल रहे हैं, कितनी सारी छोटी कम्युनिटी चल रही हैं, उनके पास तो ऑप्शन ही नहीं था। ओके, देन वी स्टार्टेड इट कि चलो एक प्रोटोटाइप बनाते हैं। हाँ, और हमने तो चालू कर दिया। तो इट्स अ सेम ही यूआई बेस्ड था, मतलब हमें काफ़ी मेहनत लगती थी सारे सर्टिफिकेट्स को सेंड करने में। इवन अगर आप बात करो, आपने मेरे को 1000 सर्टिफिकेट दे दिए हैं तो इट मे टेक हाफ आवर और 1 hour। ओके, मेरे को सारी चीज़ें फिक्स करनी पड़ती थी कोड से, बट हाँ, काम चल रहा था, बिकॉज हमें मॉडल ट्राई करना था मार्केट में कि लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा। लोगों को पसंद आया, दैट्स अ 4 months, देन की ठीक है, अब हो गया, आप कंपनी रजिस्टर्ड कराते हैं और जॉब कट करते हैं। तो आई डायरेक्टली से कि मेरे को स्टार्टअप करना है, तो मैं ज्वाइन नहीं करने वाला। तो उसके बाद हमने कंपनी इनकॉर्पोरेट के लिए डाली, विच इज December 2019। और उसके बाद फिर हमने डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को रीच करना शुरू किया, धीरे 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 धीरे। तो लोगों को आइडिया पसंद आने लगा कि हाँ ठीक है, हो सकता है कि। हमने उनसे कहा कि अभी हमें पे मत करो, बिकॉज अभी हमारा सिस्टम भी रेडी नहीं है, तो आप 1 year फ्री ले लो हमसे, 6 months फ्री ले लो, आफ्टर दैट यू हैव टू पे सम अमाउंट। ओके, फिर हमें एक कंपनी के बारे में चला विच इज एक्रेडिबल, तो जो सेम चीज में डील करते थे। ओके, तो हमने कहा कि चलो इनका प्राइस टैग देखते हैं। तो दे आर सेंडिंग 1000 सर्टिफिकेट एंड $960। Okay. दैट्स रियली टू मच बिग अमाउंट। तो इंडिया में उनके कुछ लोग यूज भी करते हैं, तो उन्होंने हमसे बात की कि अच्छा आप क्या क्या फीचर लेके आने वाले हैं। तो हमने कहा भी हमारे में टाइम है, 3-4 months लगेंगे। तो दे से कि आप अगर बना, जब ये सब चीज बन जाए तो प्लीज हमें एक बार पिंग कर देना, वी आर रेडी टू टेक योर सेटअप, मतलब यूज करने के लिए रेडी है, बिकॉज उनके लिए। और हमने उस समय बोला था कि उस समय में डिफरेंट डिफरेंट चीज बनाई थी कि फर्स्ट था 1 रुपये का सर्टिफिकेट, 2 रुपये का सर्टिफिकेट और 4 रुपये वाला, यानी लाइफ टाइम सर्टिफिकेट, और कोई 1 year वैलिडेट, समथिंग लाइक दैट। बट आफ्टर दैट वी रियलाइज कि ये सिस्टम रखने से कोई फायदा नहीं है। देन वी क्लोज इट। हमने कहा कि सर्टिफिकेट कॉस्ट इज 4 rupees, और बट हम डिस्काउंट पे दे देंगे इनिशियली टाइम पे, और ये सर्टिफिकेट लाइफ टाइम वेरीफाइबल रहेंगे, यानी आप जब तक चाहो उनको वेरीफाई कर सकते हो। तो दैट इज ओके। तो हमने बूस्ट करना शुरू किया, एंड आफ्टर दैट कोविड आ गया था। तो मैंने तो अपने लिए लाइन भी निकाली थी कि ये कोविड मैं आपसे कोई नहीं पूछने वाला कि आपने ये पता नहीं कब तक चलेगा। मैंने तो प्रेडिक्ट किया था शायद 6 महीने चलेगा, बिकॉज दैट इज मार्च एंड अप्रैल, कि कोई 6 महीने नहीं पूछने वाला है। फिर 6 महीने हो गए तो साल भर हो गया, कोई 1 साल तक आपने पूछने वाला नहीं है आपने अपनी जिंदगी में क्या किया। इफ यू डायरेक्टली से आई एम वॉशिंग माई हैंड, वो मान लेंगे। इवन यू कैन राइट इन योर सीवी कि 2019 में मैंने सिर्फ हाथ धोए थे, दैट इज ओके। बट दैट इज वो टाइम था जो कोई नहीं पूछने वाला था आपसे, आप अपनी जिंदगी बदल सकते थे। तो मैंने एक बहुत अच्छा डायलॉग बनाया था कि ये दुनिया के लिए पेंडेमिक है, बट बहुत सारे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है। तो सारी हैकाथॉन्स ऑनलाइन हो गई थी, ठीक है। पहले हमने बहुत सारी इस इनिशियली लेवल पर ये होता था, हम लोगों को रीच करते थे, वो डायरेक्टली मना कर देते थे, ठीक है। वो ऐसा बोलते थे कि 10,000 रुपये दोगे तब हम आपके यहाँ से सर्टिफिकेट साइन करेंगे, यानी आप हमारे यहाँ आके मॉनिटरी सपोर्ट दो तो हम आपके सब
गेनिंग इट। तो हम कहते हैं नहीं, हम ये नहीं कर सकते, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। बट द डायरेक्टली से कि तो फिर हम डील नहीं करेंगे में, दैट इज ओके, है ना। बिकॉज आई सी कि फिर मैंने ये देखा कि यार ये मार्केट कुछ वही कुछ कंपनीज ने बूस्ट होने के लिए मार्केट खराब कर दिया है। अगर कोई इवेंट कराता है तो वो यही सोचता है कि मैं किसी का प्रोडक्ट तभी यूज करूंगा जब वो मुझे पैसा दे। बट टेक्निकली देखा जाए तो आप फेसबुक पर अपना सोशल मीडिया अनाउंसमेंट डालते हो, अपने इवेंट का डालते हो, तो आप फेसबुक से ये बोलते हो भैया पैसे दो हमें, नहीं। बिल्कुल। तो फिर हमें रियलाइज हुआ यार बनना तो फेसबुक जैसा ही बड़ा बनना पड़ेगा हमें, नहीं तो लोग नहीं मानने वाले। तो फिर हमने दिन रात मेहनत करके जो इवेंट हो रहा है, जो हैकाथॉन हो रही है, हर किसी को रीच किया। तो हम 50-60 पे करते थे तो एक आध दो का रिप्लाई आता था हमें, मतलब 2-3 बार मेल करने पे एक दो, मतलब रिप्लाई 5-6 का आता था, 2-4 लोग, 1-2 लोग एग्री होते थे, बट दैट इज ओके। हमने शुरू किया एक एक करके कि जो मिल रहा है ठीक है। तो इंडिया से ज्यादा ये आइडिया फॉरेन में पसंद आया। हम यूएस में पिच करते थे, इवन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, एमआईटी यूनिवर्सिटी, उनसे हमारी बात हुई और उन्होंने सिर्फ विद इन 24 आवर डन कर दिया। उनके एक पहले किसी ने आइडिया सुना, फिर उनका ठीक है मुझे 2 डेज का टाइम दो, आई विल टॉक विद माई मैनेजमेंट एंड देन वी विल फाइनल इट। ओके, और मेरे को 5 घंटे बाद, 4 घंटे बाद मेल आता है कि हमें आपका प्रोडक्ट पसंद आया है सबको और हम इसको यूज करना चाहते हैं, तो अब आगे की प्रोसीजर कैसा है वो बता दीजिए, दैट्स इट। तो ये सब था, फॉरेन में काफी फैलने लगा। एंड विच इज अप्रैल मई जून तक पहुंचते पहुंचते लोग हमें कांटेक्ट करने लगे थे। तो दैट इज अ पॉजिटिव फीलिंग कि हाँ ठीक है, कुछ तो हो रहा है लाइफ में। तो उसके बाद हमने लोग आने लगे, तो हमारे पास इस समय 1000 से ज्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो फ्यूचर तक रहने वाली हैं। एंड इन जस्ट 1.5 ईयर, मतलब दिसंबर के बाद से अब तक हमने 2.2 मिलियन सर्टिफिकेट सेंड कर दिए हैं, विच इज ऑलमोस्ट 22 लाख सर्टिफिकेट। Lakhs, of तो course. या दैट इज अ नंबर। तो ये सारी चीज थी कि मैंने कैसे स्टार्ट किया। बट हाँ, मैं पॉजिटिव था हमेशा से, मतलब हम दोनों दोस्त पॉजिटिव थे कि अगर आइडिया नहीं चला 3 महीने या 4 महीने या 5 महीने में, अगर हमारे पास अच्छे सर्टिफिकेट काउंट नहीं बढ़ते तो वापस जॉब पे चले जाएंगे, फालतू का जिंदगी बर्बाद नहीं करनी है, या फिर दूसरा आइडिया सोचेंगे। बिकॉज हमें पता था कि ये स्टार्टअप की जर्नी दूर से दिखने में जितनी अच्छी होती है ना, अंदर से उतनी अच्छी नहीं है। ये तो सब कहने की बातें हैं जो बेकार के मोटिवेशनल स्पीकर्स ने बढ़ दी हैं कि अपना बिजनेस, फ्री रहोगे, ठीक है, आपका बिजनेस चल रहा होगा, आप दुबई में सोडा पी रहे होगे, आप पैसा कमा रहे होगे। ऐसा कभी नहीं होता। नहीं तो आप देख लो कि मार्क जकरबर्ग या फिर किसी भी एंटरप्रेन्योर को देख लो, इंडिया के देख लो, साल में कितनी बार वो घूमने जा पाते हैं। ट्रस्ट में उससे कहीं ज्यादा बार तो उनका एक एम्प्लॉय घूमने चला जाता है। तो नाउ यू कैन सी कि कितनी फ्रीडम होती है। तो फ्रीडम तो होती नहीं है, हाँ एक बार के लिए पैसा ज्यादा हो सकता है, बट फ्रीडम नहीं होती। आई रियलाइज इट कि फ्रीडम तो नहीं होती इस चीज में। और मैंने काफी सारी बुक्स पढ़ी थी, बहुत सारे यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देखे थे स्टार्टअप में आने से पहले। तो जब स्टार्टअप की एक्चुअल जर्नी शुरू होती है ना, तब आपको समझ में आता है कि वो बाहर जो बैठे थे ना, कुछ नहीं पता था। बिकॉज दे आर नॉट पीपल की उनका कोई स्टार्टअप नहीं था, उनकी कोई खुद की जर्नी नहीं थी, उनको पता भी नहीं था फंड रेज कैसे किया जाता है, फंड रेज करने के प्रोसीजर क्या होते हैं, क्या चीजें ध्यान में रखी जाती हैं, उनको पता भी नहीं था। और दे आर जस्ट मेकिंग अ वीडियो, राइटिंग अ बुक। हाँ, कुछ बुक्स काफी अच्छी हैं, जस्ट लाइक आई विल से 0 to 1। ओके, अगर आप कोई भी स्टार्टअप जर्नी शुरू करने की सोच रहा है तो उसको वो पढ़नी चाहिए। तो दैट इज कि मेरे को आइडिया आया कहाँ से था। और आई एम नॉट अ काइंड ऑफ पर्सन की जो कभी भी एंटरप्रेन्योर बनना चाहता था। मतलब इनिशियल लेवल पे आई डोंट वांट टू बी एंटरप्रेन्योर। टुडे आई विल नॉट से कि मैं एंटरप्रेन्योर, आई एम जस्ट अ प्रॉब्लम सॉल्वर। पहला कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम सॉल्व करता था, आज रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, दैट्स इट। या एंड आपकी बातों से डेफिनेटली ये स्पार्क अप तो हो गया है, फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप बोल सकते हैं इसको। आने वाले 5 इयर्स में वी कैन सी कि वन ऑफ द टॉप फॉर्चुनेट कंपनी हो सकती है ये गिव माय सर्टिफिकेट ऑफ। तो या ये प्लेटफॉर्म अब हम एक बार ये स्क्रीन पे भी देखना चाहेंगे, ताकि जो हमारे अंदर स्पार्क बिल्ड हुआ है वो हम देख सके। एंड ऑफ कोर्स हम अब ये भी देखेंगे कि इस प्लेटफॉर्म को कोई भी यूज कैसे कर सकता है। अभी रवि सर जो है स्क्रीन शेयर करके हमें दिखाने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। तो जनरली वैसा होता था कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट डिजाइंड है तो जनरली आप आज का ही है, आज ही हमने नई डेमो वीडियो बनाई है, विच इज जनरली अगर आप देखें
देख डेमो वीडियो जो होती है वो नॉर्मल टाइम से ज्यादा बड़ी होती है, यानी एक ट्यूटोरियल वीडियो किसी प्लेटफॉर्म की, हमारी ट्यूटोरियल वीडियो 3 मिनट की है। 3 मिनट्स की ऑफ कोर्स। तो आप 3 मिनट से कम टाइम में अपने सारे सर्टिफिकेट सेंड कर सकते हैं। और अब तो हमारा प्लेटफॉर्म रेडी है, इवन यू हैव अ 1000 सर्टिफिकेट, 10,000 और मिलियन सर्टिफिकेट, यू कैन सेंड इन अ फ्यू मिनट्स। मतलब आपने क्लिक किया और सारे सर्टिफिकेट सेंड हो जाते हैं। तो या आई विल शो प्रेजेंट नाउ। ऑफ कोर्स जैसे हम बात करते हैं स्टूडेंट सेंट्रिक एक्टिविटीज की, जैसे हमारा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, जब भी हम एक्टिविटीज करवाते थे, जब भी इवेंट्स करवाते थे, सबसे बड़ी जो परेशानी होती है वो सर्टिफिकेट से रिलेटेड होती है ऑफ कोर्स, कि हम पहले जाएं, हार्ड कॉपीज बनवाएं उनकी, उसके बाद डेटा सबमिट करें, फिर सर्टिफिकेट प्रिंट होके आते हैं। तब तक तो स्टूडेंट्स कॉल कर करके परेशान कर देते हैं कब हमारा सर्टिफिकेट्स मिलेगा, कब मिलेगा। वो तो ऑफ कोर्स ये बड़ी या प्रॉब्लम जो है ये प्लेटफॉर्म ने फॉर श्योर कर दी है, सॉल्व कर दी है बहुत अच्छे लेवल पे। तो या अभी तो स्क्रीन पे विजिबल है मेरे, तो गिव माय हाँ सर्टिफिकेट का या लॉगिन डिटेल ऑफ कोर्स। सो तो यस रवि तो सर, तो मैं हम लोग एज ए न्यू बाय जो है, अगर कोई आके ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर करना चाहता है, अपना सर्टिफिकेट यहाँ से सेंड करना चाहता है, तो किस तरह से शुरुआत होगी, कैसे प्रोसेस आगे बढ़ेगा, वो तो आप फर्स्ट एक्सप्लेन स्टेप करिए। हमारे यहाँ से लेने के लिए दो ही तरीके हैं, या तो अप्लाई फॉर द स्पॉन्सरशिप और आइदर अप्लाई ओके फॉर द कॉन्टैक्ट फॉर्म। डायरेक्टली आपको एक्सेस नहीं मिलता है। ओके। तो सबसे सो पहले ये आप जो गूगल लॉगिन लॉगिन पेज वगैरह। जो हम देख रहे हैं, ये इनिशियली ये कैसे, मतलब आप एक हम वेरीफाइबल अकाउंट से कर सकते हैं वो लॉगिन कर सकते हैं, या फिर क्या प्रोसीजर रहता है कि पहले को हम कांटेक्ट करेंगे या स्पॉन्सरशिप तो हाँ मेल हम उनको करेंगे? लिंक देते हैं, एक्चुअली लिंक देते हैं ताकि ओके उसके बाद वो उसको लॉगिन कर सकते हैं। तो दे विल क्रिएट अकाउंट। ओके ओके, सो वी कैन ट्रैक कि कोई मिस यूज ना करे प्लेटफॉर्म को इनिशियल लेवल पर, बिकॉज वी हैव टू कंसीडर सो मैनी ऑफ थिंग्स। कोर्स करेक्ट ऑफ कोर्स। तो अभी ये हमारा फ्रंट पेज है, लैंडिंग पेज है, जस्ट मोर फीचर विल कम डे बाय डे। ओके, आफ्टर दैट फर्स्ट स्टेप इज क्रिएट योर ऑर्गेनाइजेशन। ऑफ कोर्स आपको सर्टिफिकेट सेंड करना है, तो ओके ऑफ कोर्स आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन होगी। तो आई हैव अ गिव माय सर्टिफिकेट माय या ओन कंपनी। तो सिंपल आपको तो ऑर्गेनाइजेशन पहले का हम नाम दे, ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स फिल कर लेंगे ऑफ कोर्स। डिटेल्स ओके फिल करनी होती है। तो विच इज कब स्टार्ट हुई, कितने लोग हैं, फोन नंबर जिससे हम कांटेक्ट कर सकें, वो डिटेल्स करने के बाद यू कैन क्रिएट। एंड ओके आफ्टर दैट यू हैव टू क्रिएट अ इवेंट। इवेंट मतलब यानी आप किस चीज का सर्टिफिकेट देना चाहते हो, इट इज अ इंटर्नशिप सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एनीथिंग एल्स। तो यू हैव टू राइट द नेम ऑफ दैट इवेंट, और आपको इवेंट का टाइप सेलेक्ट करना होता है, जस्ट लाइक वर्कशॉप, वेबिनार, हैकाथॉन, कॉन्फ्रेंस, बूट कैंप, मतलब व्हाट यू कैन थिंक ऑलरेडी जिसमें अवेलेबल है। इन केस अगर ऐसा होता है कि नहीं है तो वी हैव अदर ऑप्शन, सेलेक्टेड एंड फिल द अदर डिटेल्स। ओके, आप हैशटैग डाल सकते हैं कि जब भी ये सर्टिफिकेट जाएगा तो इट इज मेंशन इन द मेल कि शेयर दिस सर्टिफिकेट विद दीज हैशटैग, ताकि आपको एक सोशल मीडिया रीच मिल सके। ओके Okay, fill the details and create your event, that's it. And the third part is main part. Okay, जहाँ पे आपको अपना सर्टिफिकेट डिजाइन करना होता है, तो that is मेन पार्ट। ओके, आपको एक इमेज फाइल अपलोड करनी होती है सर सबसे पहले। ओके ओके, जस्ट डेमो के लिए मैं ये देख लेता हूँ। तो दो एलिमेंट सबसे पहले मिलेंगे, विच इज QR कोड एंड ओके वेरिफिकेशन लिंक। तो अपने हिसाब से साइज को रीसाइज वगैरह कर सकते हैं इजीली। एंड सेम फॉर द वेरिफिकेशन लिंक। ओके, जस्ट लाइक मैंने यहाँ पर लगा दिया। वेरिफिकेशन लिंक के लिए मेरे पास ये था, मैं फॉन्ट साइज बड़ा कर सकता हूँ आराम से। ओके, जो भी मैं चाहूँ। और उसके बाद मेरे को यहाँ पर नेम लिखना है, तो आई हैव टू ऐड अ न्यू। तो मैंने एक नेम एलिमेंट ऐड कर लिया। ओके, एंड लेफ्ट टू राइट हमें लेंथ फुल रखनी होती है, ताकि इट्स अ पॉसिबिलिटी कि कोई बड़ा नाम है तो इसके अंदर आ जाए। ओके, तो और इफ आई वांट टू चेंज अ कलर, तो आई कैन चेंज, इफ आई वांट टू सेट द अलाइनमेंट लेफ्ट, राइट और सेंटर। ओके, ये करके आई हैव टू सेव इट। वंस इट सेव, आई हैव टू गेन अ सर्टिफिकेट सेक्शन। तो सबसे पहले मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करनी है, किस इवेंट का सर्टिफिकेट सेंड करना है वो इवेंट, और जो सर्टिफिकेट टेम्पलेट है वो।
ओके, एंड सर्टिफिकेट टाइप क्या है? इफ इट इज अ हैकाथॉन और एनी कॉम्पिटिशन तो पार्टिसिपेंट सर्टिफिकेट हो सकता है, विनर, कोऑर्डिनेट, ऑर्गेनाइजर, वॉलंटियर और एनी काइंड ऑफ सर्टिफिकेट। तो आपको उस सर्टिफिकेट की कैटेगरी अलॉट करनी है, एंड आफ्टर दैट सिर्फ एक CSV फाइल अपलोड करने के बाद अपलोड द CSV फाइल एंड सेंड द सर्टिफिकेट, आपके सारे सर्टिफिकेट विद इन फ्यू सेकंड चले जाएंगे। ओके, ग्रेट। तो मेनली दैट इज आवर प्लेटफॉर्म। अगर देखें तो ये सिर्फ 4 स्टेप प्रोसेस है एक्चुअली। पहले आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करो, उसके बाद अपना टेम्पलेट बनाओ, इवेंट क्रिएट करो, उसका टेम्पलेट बनाओ सर्टिफिकेट का, देन फिल द डेटा एंड सेंड। ऑफ कोर्स या एक तो हार्डली अगर एक ट्राई लगता है, उसके बाद बहुत इजी वे में आप सर्टिफिकेट सेंड कर सकते हो। ऑफ कोर्स yeah. ये So तो we also have a APIs, just like if you have your own dashboard, like Udemy, Udacity, बड़ी कंपनीज के लिए, तो आप API सारी चीजें कॉल कर सकते हो। आपको कभी हमारा प्लेटफॉर्म खोलना भी नहीं है, सिर्फ सर्टिफिकेट डिजाइन करने के लिए खोलना है। आप अपनी API से इवेंट क्रिएट कर सकते हो। जैसे किसी ने कोर्स कंप्लीट किया तो ऑटोमेटिक सर्टिफिकेट जनरेट होकर सेंड चला जाएगा। अगर आप चाहते हो सेंड भी ना हो तो आप उसकी इंफॉर्मेशन फैच करके अपने डैशबोर्ड पे दिखा सकते हो। यानी जैसे हम दूसरी वेबसाइट्स पे सर्टिफिकेट देख सकते हैं, तो वो भी आप इंटीग्रेट कर सकते हो। इवन वेरिफिकेशन भी आप अपने यहाँ कर सकते हो। एवरीथिंग व्हाट यू कैन थिंक इज अवेलेबल। मेनली वी हैव अ टैग। तो ग्रेट। जब हमने ये स्टार्ट भी किया था तब कुछ लोगों ने कॉपी भी किया इस आइडिया को, बट वी नो दैट कि ठीक है ये चलता रहता है, बिकॉज लोगों को लगता है कि देखो पलक झपकते इनके 2-3 लाख सर्टिफिकेट पर मंथ जा रहे हैं, तो हम भी स्टार्ट कर लेते हैं। बट दे फॉरगॉट कि हम लोगों की लगभग 1.5-2 साल की रिसर्च है इसमें। बहुत सारी चीजें हैं जो अभी तक हमने किसी को नहीं बताई हैं। टाइम टू टाइम हम लेके आएंगे, बट ये नहीं होता कि आप किसी को कॉपी करो और सक्सेसफुल हो जाओ। तो उन्होंने चलाया 1 साल, थोड़ा सर्वर का खर्चा उठाया, लॉस झेला, चले गए। तो दैट इज द ऑफ थिंग। कोर्स आइडिया कॉपी कर सकते हैं, मेहनत कॉपी नहीं कर सकते, वो तो दिख रहा है या साफ। या आप बहुत सारी चीजें कॉपी नहीं कर सकते। इवन करेक्ट। आइडिया की कोई वैल्यू नहीं होती सच्ची में। तो दैट आई थिंक विच आई आपने जिस लर्न तरह फ्रॉम द से इन्वेस्टर्स। हम्म। या करेक्ट, और आपने जिस तरह से एग्जीक्यूशन किया है इस प्लेटफॉर्म को, इवन हाउ आई केम टू नो अबाउट गिव माय सर्टिफिकेट, वो शो करता है कि किस तरह से, किस बेटर वे से आपने एग्जीक्यूट किया था। क्योंकि एलपीयू या में हम एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन एज अ थे, तब हमारी जो सबसे सेंट्रल प्रॉब्लम थी सर्टिफिकेट्स की, और जब गिव माय सर्टिफिकेट का हमें पता चला तो वो एक सेंट्रल प्रॉब्लम को सॉल्व करना हुआ। तो एक तरह से आपका एग्जीक्यूशन इतना बेटर था, ऐसे बोल सकते हैं कि हमें जो प्रॉब्लम थी उसी का आप सॉल्यूशन लेके आए, and that was the या best thing we can find at that time, of course. या So दैट इज द थिंग। मेरे को यहाँ पे एक चीज बनती है, लोग मेरे से आके पूछते हैं कि आई डोंट हैव स्टार्टअप आइडिया बट मुझे स्टार्टअप शुरू करना है। तो आई विल ऑलवेज से जबरदस्ती मत करो, बिकॉज ये स्टार्टअप आइडिया मुझे कभी आया नहीं था, ये मुझे मिल गया अपना okay, से। तो अगर आप अपनी okay, लाइफ अच्छे से जी रहे हो तो हो सकता है कि अपनी चीजों को, प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो तो आपको आइडिया मिल जाए। और ट्रस्ट मी, okay, अगर आपको आज कोई प्रॉब्लम है, अगर आप उसको सॉल्व कर लेते हो तो जस्ट चेक वंस कि क्या वो दूसरों लोगों की भी प्रॉब्लम है। अगर हाँ, okay, तो वो दुनिया की प्रॉब्लम भी हो सकती है, और वो एक स्टार्टअप आइडिया होता है। आप किसी भी प्रॉब्लम को उठा के देख लो, इट इज अ फेसबुक, ओयो, फ्लिपकार्ट, अमेजन, AWS। ये सारी प्रॉब्लम पहले लोगों की प्रॉब्लम थी, उनकी खुद की प्रॉब्लम थी। दे रिजॉल्व okay, इट एंड दे ओपन फॉर द यूनिवर्स, एंड नाउ दे हैव अ multi-billion-dollar कंपनी। for sure. अब ये पॉइंट तो जैसे हमने डिस्कस किया, इस पे थोड़ा एक ब्रीफ तो ऑफ कोर्स बनता है कि हमें एक्चुअली स्टार्टअप कब कब फुल फ्लेजली अपनाना चाहिए। लाइक जब मेरे दिमाग में आइडिया है कि हाँ ये चीज एज अ स्टार्टअप हो सकती है, तो उसी वक्त मैं एज अ ट्राई करने के लिए उसको, मतलब क्या फेज होता है जब हमें फॉर श्योर उसको फुल फ्लेज टाइम देना चाहिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आइडिया ऑफ कोर्स बहुत बेटर होता है, पर हम एग्जीक्यूट करने में टाइम लगा लेते हैं और वो विद द टाइम चला जाता है, ओल्ड हो जाता है। या तो ये कौन होता सा है। ऐसा फेज होता है, ऑफ कोर्स, तो कौन सा तो ऐसा फेज होता है, राइट टाइम क्या होता है इसमें? इसमें दो तरीके के, अगर इफ यू आर स्टार्टिंग एनी स्टार्टअप तो आप दो तरीके के लोग हो सकते हो। आइदर यू आर अ फ्रेश स्टार्टअप, मतलब एंटरप्रेन्योर, और यू आर एक्सपीरियंस, यानी सेकंड टाइम आप बन रहे हो। सेकंड टाइम में उन लोगों को कंसिडर किया जाता है, होल्ड कर दिया था या फिर किसी अच्छे लेवल पे लेके गए थे, ठीक है, जो कि काफी अच्छी फंडिंग रेज कर गया था, उनका केस अलग होता है। इफ यू वांट आई विल टॉक अबाउट दैट। अगर आप फ्रेशर हो, बिल्कुल यू आर स्टार्टिंग, मतलब आपका पहला स्टार्टअप है, तो आपको कभी भी जो, मतलब कभी भी क्या, आपको इनिशियली जो स्टेप लेने चाहिए, आपको एक MVP बनाना चाहिए कि आप एक छोटा सा प्रोडक्ट बना लो और लेके कस्टमर्स के पास जाओ
और ट्रस्ट मी दे, अब वो आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव हमेशा आपके लिए अच्छा ही सोचेंगे, वो आपकी कमियां नहीं बता पाएंगे इतनी जल्दी। तो जस्ट गो टू द अनोनिमस पीपल, उनको अपना प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश करो एंड टेक द रिव्यू, और इस तरीके से एक मार्केट प्लेस बना लो कि हाँ ये आइडिया चल सकता है, लोग मुझे पे कर सकते हैं। ओके, और आफ्टर दैट जब ये हो जाए तो देन फोकस ऑन द डेवलपमेंट, कि हाँ अब ये प्रोडक्ट को मुझे पूरी तरह बनाना चाहिए, बिकॉज व्हेन यू आर गोइंग टू बिल्ड अ प्रोडक्ट उसमें पैसा खर्च होता है, और इनिशियल लेवल पे आपको फंडिंग नहीं मिलने वाली, वो आपकी जेब से जाने वाला है। तो इनिशियल लेवल पे आपको पूरा पैसा नहीं लगाना होता, टेक अ डिफरेंट डिफरेंट पार्ट, और जस्ट प्रिपेयर अ परफेक्ट पिच डेक, मेक योर टीम बेटर, एंड देन गो फॉर द इन्वेस्टमेंट। तो आई विल सजेस्ट कि फर्स्टली बिल्ड अ एमवीपी, देन लोगों को पास जाओ एंड सेल इट। ओके, तो आपने जैसा अभी रेफर किया, टीम भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो गिव माई सर्टिफिकेट की टीम भी अगर आप इंट्रोड्यूस कर सको, तो कितने मेंबर्स है अभी आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आगे क्या प्लान है आपका, तो उसके बारे में अगर आप थोड़ा बता सको। या तो एक्चुअली वी आर 3 फाउंडर्स इन टीम। ओके, ओके, फर्स्ट एंड मी, मेरे को कुछ 8 साल का एक्सपीरियंस है मार्केट में। ओके, विच इज ओके, टेक एंड कम्युनिटी बोथ। ओके, ऑफ कोर्स, फ्रॉम मतलब काफी सालों से हम यही काम कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजें बनाना, दूसरों के लिए इंटर्न करना। एंड आफ्टर दैट माय सेकंड फाउंडर इज सत्यपाल शर्मा। He ओके, have a 9-year experience in product development. Means he is also software engineer. He know the better things कि server का पैसा कैसे बचाया जाता है, everything. He have a contact, and we have a third person, उसको सत प्रेम शर्मा. He have a 5-year experience in the ओके, big data and Hadoop company. And सबसे बेनिफिशियल चीज जो हमारी टीम के लिए है, जब भी आप किसी फंडिंग के लिए जाते हो, या फिर मैं बोलता हूँ कि आपकी टीम कितनी पावरफुल है, तो बेसिकली फंडा जो चेक करने का होता है, आपकी टीम के सब लोगों की सैलरी कितनी है। ओके, अगर फ्रेश, मतलब आप मतलब फर्स्ट स्टार्टअप है, तो हर कोई यही चीज देखता है कि आपका स्टार्टअप सक्सेसफुल होने के चांस जो हम दूर से देखते हैं वो एक चीज पर डिपेंड करते हैं, आपकी टीम कितनी पावरफुल है। टीम पावरफुल चेक करने के 2 ही तरीके होते हैं, आप किस कॉलेज से पास आउट हो, ओके, या फिर लाइक आप आईआईटी वगैरह किसी कॉलेज या टॉप यूनिवर्सिटी से हो, तो देन यू बेनिफिट है। अगर आप नहीं हो तो फिर वो चेक करेंगे कि आप किस कंपनी से थे और ओके, आपका जॉब ऑफर क्या था। जस्ट लाइक कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है इन्वेस्टर की साइड से, जो वो कभी पूछते नहीं है, बट ये उनको भी पता होता है और हमें भी पता चल जाता है कि अगर मान के चलो कोई एक जो मैंने देखा था, एक्चुअली बहुत सारे लोगों ने, मैं जिनको जानता हूँ, उन्होंने स्टार्टअप किया और फेल हो गए। तो रीजन थे, प्रॉपर रीजन थे, कि ये एक इन्वेस्टर की तरफ से हमेशा सवाल होता है कि जब आपको अपॉर्चुनिटी मिली थी, 4 साल या फिर 3 साल ग्रेजुएशन के मिले थे, तब आप अपने करियर को चेंज कर सकते थे। आप एक अच्छा 5-10 लाख का, या फिर ज्यादा बोलूँ तो 50-60 लाख का पैकेज अचीव कर सकते थे, बट आपके पास एक 4 या 5 लाख की जॉब है, और आप इन्वेस्टर के पास जा रहे हो ये बोल के कि ये आइडिया आपके लिए $billions छाप सकता है। तो लिटरली वो भी एक बार सोचेगा कि कैसे, बोला कि आइडिया शायद छाप पाए, बट आप उसके लिए सही पर्सन हो या नहीं, ये उसको पता कैसे चलेगा। दैट इज डिपेंड ऑन योर टीम कि हु आर यू। तो दैट इज द बेस्ट वे कि सबकी सैलरी कैलकुलेट की जाती है, कितनी सैलरी थी, दैट इज योर कंपनी वैल्यूएशन इन तो इनिशियल ये डेज। जो ट्रू, ऑफ कोर्स, ये जो ट्रू वैल्यूएशन है, ये एक्चुअली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्चुअली। ये इंटरनेशनल सीरीज एक शार्क टैंक, तो उसमें हमने एक एपिसोड में देखा था, मतलब हर एपिसोड में होता है, जब एवेल्युएशन की बात आती है, या आप जब भी कोई इन्वेस्टर को पिच करते हो अपना आइडिया, तो जो वैल्यूएशन है उस पर बहुत ग्रिल होते हैं। तो क्या बहुत। ऐसा कंपोनेंट है जो हम जिस जिस कंपोनेंट को यूज करके हम करेक्ट वैल्यूएशन यूज निकाल सकते हैं उस कंपनी की, ऑर्गेनाइजेशन की, आपने क्या फॉलो किया, किस तरह से वैल्यू किया? तो कंपनी वैल्यूएशन निकालने के काफी सारे तरीके हैं, ट्रस्ट मी, बहुत सारे ऑफ कोर्स, तरीके हैं, बट कोई भी जरूरी नहीं है हर बार वही यूज किया जाए। तो अगर बात करूँ नॉन टेक कंपनीज की, करेक्ट, तो नॉन टेक कंपनीज की वैल्यूएशन निकालना काफी इजी होती है, क्योंकि नॉन टेक कंपनीज की सारी चीजें लिमिटेड होती हैं। ठीक है, तो जनरली आपका रेवेन्यू जितना है उसमें 8 to 15x कर दिया जाता है, दैट इज योर करंट वैल्यूएशन। जस्ट लाइक आपकी ओके, कंपनी 1 करोड़ रुपए साल का कमाती थी, तो कंपनी की वैल्यूएशन होगी 8 से 15 करोड़। वो 8 से 15 करोड़ ऑफ डिफरेंट कोर्स, फैक्टर्स पे करती है, बट फॉर द आईटी कंपनीज,
तो आईटी कंपनीज का होता है वो इनिशियली पहले 2 साल या 3 साल बिल्कुल नहीं कमा रही होती हैं, बट अगले जब जिस दिन वो कमाना शुरू करती हैं वो एक दिन में ही सब कुछ कर लेती हैं। करेक्ट। ये होता है। तो Course. आईटी कंपनीज के लिए थोड़ा टफ हो जाता है। तो उसके लिए इफ यू आर अ फर्स्ट फाउंडर, तो सबसे पहले देखा जाता है कि एक्चुअली आपके फाउंडर्स, मतलब आपकी जो मेन टीम है, कोर टीम, उसने कितने की जॉब छोड़ के की थी। दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कि अगर मैं 50 लाख की जॉब छोड़ के कर रहा हूँ काम, तो इट मीन अगर मैं कहीं कर रहा होता तो 50 लाख मिल रहे होते, यानी मैं इस कंपनी में 50 लाख रुपए वाली जॉब कर रहा हूँ। ओके, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमेशा कंसिडर किया जाता है। तो इफ यू टॉक अबाउट गिव माई सर्टिफिकेट, हमारी फाउंडर सैलरी अगर देखी जाए तो इट इज 1.6 करोड़ ईयरली, तीनों की मिला के। Okay. तो ये हमारे पास थोड़ा सा एक प्लस फैक्टर है, बट ट्रस्ट मी, इसके इतना होने के बाद भी मे बी यू थिंक कि या इट इज ऑसम, इतने के बाद भी हमने एक इन्वेस्टर सुन लिया था कि कोई बड़ी चीज नहीं है। तो And of ठीक course, है। as you stated, and of course, as you stated, technical जो startup है, of course, वो जब वैल्यूएशन के पॉइंट पे जब उसको देखते हैं तो बाकी चीजें जो ट्रेडिशनल स्टार्टअप है उसके मुकाबले उसकी हायर वैल्यूएशन तो होती है, बट रिस्क के हिसाब से जैसे बात करें, आपने शुरू में इंडिकेट किया था कॉपी करने वाले भी आ गए थे मार्केट में, तो अभी या फ्यूचर प्लान क्या है कि कोई कॉपीराइट या कोई पेटेंट या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है आप अप्लाई करने वाले हैं फॉर गिव माय सर्टिफिकेट प्लान? या एक्चुअली सॉफ्टवेयर का पेटेंट नहीं लिया जा सकता। जो हम पेटेंट लेते हैं वो एक हार्डवेयर चीज या किसी एल्गोरिथम का हो सकता है। Okay. तो सॉफ्टवेयर का कभी पेटेंट नहीं हो सकता। जस्ट लाइक यू कैन सी मार्केट में ओला भी है, उबर भी है, डंजो भी है। ओके, दीज आर द सिमिलर स्टार्टअप। फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, स्नैपडील है, दीज ऑल आर द सेम टाइप ऑफ स्टार्टअप। ओके, तो आपका आइडिया कोई भी कॉपी कर सकता है। एवरीथिंग इज मैटर कि आपका एग्जीक्यूशन और मार्केटिंग प्लान कितने अच्छे हैं। तो वी ऑलरेडी हैव हमने इनिशियल लेवल पर हम ये बोलते हैं कि हाँ, अब भी अगर कोई हमसे कंपटीशन करना चाहता है तो उसको बहुत पैसा बर्न करना पड़ेगा। और सबसे अच्छी चीज कि अब हमारा टैग बिल्ड है। अगर देखा जाए तो हमारा टैग अब से 15 से 20 दिन या मैं बोलूँ 1.5 महीने बाद मार्केट का सबसे बेटर टैग होने वाला है। आपको अपने लिए कोई करोड़ों का सॉफ्टवेयर बनाने की जरूरत नहीं है। साल के लिए उसके लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रखना, आपको बस हमारी एपीआई इंटीग्रेट करनी है और हमको बहुत थोड़ा सा पैसा पे करना है और आपकी सारी सर्टिफिकेट की चीज हम डील करेंगे। एंड नाउ डेज वी आर गिविंग 15 ईयर्स ऑफ इंश्योरिटी कि इवन हमारी कंपनी भी बंद हो जाती है तो अगले 15 साल तक आपके ये सारे सर्टिफिकेट वेरीफाइबल रहेंगे। तो अगर आप कैलकुलेट करने भी बैठो कि नहीं मैं अपना खुद का सिस्टम बना लेता हूँ, तो उसमें भी जो कॉस्ट आने वाली है अगले 5 साल रन करने के लिए, उससे काफी सस्ता गिव माई सर्टिफिकेट है। तो मेन इज तो दैट इज द फ्रंट कॉस्ट जो हम लेते हैं। तो वी हैव अ डिफरेंट थिंग्स कि आप कैसे पैसा कमा सकते हैं। उसको हम बोलते हैं पाइपलाइन मेथड। कि हाँ, मेरे पास इतने लोगों का डेटाबेस है, मैं स्टूडेंट को इतनी अच्छी चीजें बना के दे सकता हूँ, उनके डेटा के लिए एनालिटिक्स बना के दे सकता हूँ। तो दैट इज अ पाइपलाइन थिंग कि हाँ, मैं उससे पैसा कमा सकता हूँ। इफ आई हैव अ कस्टमर तो मैं पैसा कमा ही सकता हूँ कैसे ना कैसे। तो दैट इज अवर थिंग। सो जैसे हमने बात की टीम के बारे में भी, तो या ऑफ कोर्स फॉर द व्यूअर्स हु आर गोइंग टू वॉच अस, गिव माय सर्टिफिकेट जैसे इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करता है या फिर कुछ ऑफर्स या कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है, तो उस बारे में कैसे पता चलेगा या कैसे अप्लाई कर सकते हैं आप, अगर उसके बारे में बता सकें? तो अगर आपको गिव माई सर्टिफिकेट ना, तो बेस्ट वे इज फॉलो अस ऑन लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम। तो ऑन बोथ प्लेस वी पोस्ट एवरीथिंग कि जब भी इंटर्नशिप निकलती है वी हैव अ बोथ टाइप ऑफ इंटर्नशिप विच इज पेड एंड अनपेड। पेड में ऑफकोर्स वर्क ज्यादा रहता है, अनपेड में इट्स लाइक इफ यू वांट टू लर्न समथिंग तो वी आर हियर। तो उसमें हम लोग को पे नहीं करते कुछ भी, बट वी गिव यू गुडीज एंड मंथली पिज्जा ट्रीट। ओके, एंड काम का प्रेशर भी नहीं होता कुछ भी। ठीक है, आप किसी भी टाइम कर लो, बस हाँ ठीक है करते रहना। तो मतलब वर्क प्रेशर एक तरीके से हम नहीं देते। इवन हमारे लोग बोलते हैं कि सर प्लीज हमें वर्क प्रेशर तो दे दो, हम प्रेशर में वर्क करना सीखना चाहते हैं। तो ये चीज हमारे यहाँ नहीं होती फ्री वाली इंटर्नशिप में। मैंने देखा है दूसरी जगह होती हैं ये, बट हमारे यहाँ नहीं है। काफी ऑसम कल्चर ऑफ कोर्स हम देख सकते हैं बिल्ड हो रहा है। तो या मूविंग टुवर्ड्स मेरा फाइनल क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आगे विजन क्या है गिव माई सर्टिफिकेट का? लाइक जब हम बात करते हैं आने वाले 5 इयर्स की, 10 इयर्स की, 15 इयर्स की, तो ये क्या विजन के साथ आप आगे बढ़ रहे हो? क्या
गोल जो है, क्या पॉइंटर्स है जो आप कंसिडर कर रहे हो, तो वो उसके बारे में अगर आप बात सकें। तो ऑफ कोर्स माय सर्टिफिकेट है, यू कैन जस्ट इमेजिन कि हाँ ऑफ कोर्स हम सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट, इवन अ डिग्री, कॉलेज के रिजल्ट, ये तो सब टारगेट करने वाली है। बट इन सिंपली लाइन करेक्ट। आई विल से कि आज से 5 साल बाद अगर भी अपना कोई डॉक्यूमेंट इशू करना चाहता है तो उसे एक बार करेक्ट। सोचना पड़े कि मुझे गिव माई सर्टिफिकेट सही देना चाहिए। So ओके। on that level we want to see ourselves. ओके। तो ये जो टारगेट है ये ऑफ कोर्स ग्लोबल लेवल पे होने वाला है, ऑफ कोर्स हाँ जिसे आपने ऑलरेडी अचीव कर लिया है। एंड ऑफ कोर्स टू मेंशन अ फैक्ट, एलपीयू से पहला स्टार्टअप जो ग्लोबल लेवल पे फैला है, इट्स गिव माय सर्टिफिकेट ऑफ कोर्स। तो या yeah ये जैसे ग्लोबल विजन है आपका, ऑफ कोर्स आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड द होल टीम ऑफ गिव माय सर्टिफिकेट ऑल द वेरी बेस्ट कि आप जरूर अचीव thank करेंगे। you. And I can say I am a proud customer of Give My Certificate because I have used your service, and I can mention it is one of the best services to send verifiable documents anywhere, and it's also Yeah very fast. And with that, on a final note, Ravi sir, आप जो हमें देखने वाले हैं, जो entrepreneur students हैं, जो ऐसी spirit रखते हैं, तो उनके लिए कोई ऐसा कोड देना चाहेंगे, कोई ऐसा नोट कहना चाहेंगे कि उनको ये पॉइंटर जरूर ध्यान में रखना चाहिए, वो आप एक मेंशन yeah करिए। फर्स्ट थिंग जो मैं करना चाहता हूँ कि इफ यू आर फ्रॉम आईआईटी और आईआईएम तो एक बात अलग है। अगर आप इतने अच्छे कॉलेज से नहीं हो तो आई विल सजेस्ट कि एक स्टार्टअप आइडिया भले ही आपके माइंड में होना चाहिए अगर आप जाना चाहते हो, बट अदर हैंड में आपके पास एक बहुत अच्छी जॉब होनी चाहिए। बिकॉज वैन यू, और अगर आप 1-2 साल का एक्सपीरियंस ले सको दैट इज ऑल्सो ऑसम। बिकॉज स्टार्टअप में जब आप आगे बढ़ना चाहते हो तो इन दी एंड एक ही चीज मैटर करती है, वो होते हैं कनेक्शन। और Correct. कनेक्शंस इंडस्ट्री में जाके ही मिलते हैं, कॉलेज में बैठ के नहीं मिलते। Contacts are contracts, of course. तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है। और ट्रस्ट मी, पैकेज तो बहुत मैटर करता है Correct. कि आपका कितने का पैकेज लगा था, वो बताता है कि आप कितने डेडिकेटेड हो। वो ये भले ही ना बता पाए कि आपका स्टार्टअप सक्सेसफुल होगा या नहीं, बट वो ये जरूर बताता है कि आप कितने डेडिकेटेड हो अपनी लाइफ के लिए, अपनी लाइफ गोल्स के लिए। तो आई विल सजेस्ट कि या चीज़ों को बैलेंस करके रखना चाहिए। बिकॉज आई सी कि स्टार्टअप के चक्कर में लाइफ नहीं खराब करनी चाहिए। ठीक है, आईएम वालों की बात अलग होती है, वो कुछ भी बोल सकते हैं बट मैं आईएम से नहीं था ना आईआईटी से था, तो आई नो कि कितनी प्रॉब्लम होती है। अगर मेरे को एक बहुत अच्छा प्लेसमेंट ना मिला होता, अगर मेरे पास एक अच्छी टीम ना होती, मेरे पास अच्छे कनेक्शंस ना होते, तो शायद आज मेरे को बहुत सारे लोग यूज ना कर रहे होते। तो दैट इज द थिंग। And we can say आपने एक impact goal भी achieve किया है, you have saved 1,000 trees actually, तो वो not to mention छोटी चीज नहीं है। आज टाइम में अगर आप पेड़ को भी लगा लेते हो तो एक बड़ी चीज हो जाती है। तो ऑफ कोर्स impact goal आपने बहुत अच्छा अचीव किया है हमारी सोसाइटी के लिए। We can already see the contribution is great towards our society and organization जो आपसे कनेक्ट करेंगे, करने वाले हैं, जो यहाँ है आपके साथ existing। तो या ऑफ कोर्स, एंड विद दिस नोट, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए, एंड वी हैड अ थैंक यू। ग्रेट कॉन्वर्जेशन ऑफ कोर्स। एंड फॉर दिस प्लेटफॉर्म आई वुड से कि गिव माय सर्टिफिकेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर ऑर्गेनाइजेशन को एक ट्राई करना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स उसके बाद आप उनके कस्टमर तो फॉर श्योर बन जाओगे, क्योंकि ये इतना फ्रूटफुल एक्सपीरियंस होता है। And yeah, with या that, thank you so much, Ravi sir, for joining with us today. And for future videos on this same theme, startup talks, हमारे आप YouTube channel को follow कर सकते हैं, and we are going to bring you various entrepreneurs conversations with different startups. So yeah, see you till that. Thank you so much. बेस्ट ऑफ लक यू टू।